ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हम इस संवाद में उपस्थित करने वाले हैं वो है धनु राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल ग्रहों का किस प्रकार का योग बना रहा है। देखिए, अगस्त के मध्यकाल के अंदर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ युति करके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो मंगल के अंशों से आगे चल रहे हैं। अब अगस्त के समय में मध्यकाल में वो सूर्य के साथ परिवर्तन जब होगा, सूर्य परिवर्तन जाएंगे और साथ साथ जो बृहस्पति हैं वो अपने अंशों में पीछे रह जाएंगे और मंगल उनसे अंशों में आगे हो जाएगा और ये प्रभाव बृहस्पति को अपने शुभत्व को देने में कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है। बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो दशम भाव में पड़ रही है और धन भाव में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति और धन आगमन की सुंदर स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की स्थिति में आपके लिए कुछ योग बनाता दिखाई देगा। समस्या है आपके प्रयास की। शनि महाराज इस वक्त लगातार आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में चल रहे हैं और जो वक्र अवस्था में है और जो आपको आगे बढ़ने की बजाय, जैसे होता है ना कि हम फिसलन हो, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं 3 कदम पीछे आ जाते हैं, तो वही स्थिति चल रही है कि शनि महाराज इस वक्त आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं नेगेटिव बात उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिविटी रखते दिखाई दे रहे हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सूर्य का परिवर्तन भी अभी होने वाला है और सूर्य आपके भाग्य में जाकर सुंदर प्रकार से भाग्य जगाने के योग बनाने वाले हैं। ये जो मास है विशेष तौर पर अगस्त का मध्यकाल आपके लिए कई मामलों में बड़ा उन्नतिदायक दिखाई देता है। तो आप समझ लें सिलसिलेवार तरीके से कब कौन सा खास ग्रह योग आपके लिए बनने वाला है और कौन सा समस्या देने वाला ग्रह योग बनने वाला है और कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख की, 11 अगस्त की, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। तुला राशि में चंद्रमा का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है और चंद्रमा का ये पदार्पण आपके लिए लाभ की स्थिति को दिखाता है। बुध अस्त हो जाएंगे इस समय पर। बुध का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार समझें कि आपकी राशि के केंद्र के मुख्य ग्रहों का मालिक है और वो भाग्य में बैठा हुआ सूर्य के सन्निकट आने के कारण से वक्रावस्था में चल रहे हैं। वो अस्त होने की जो योग बना रहा है वो आपके लिए थोड़े से समस्या उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो बुध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि आप गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक खिलाना शुरू करें। जब तक ये बुध अस्त है तब तक अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि हर रोज़ थोड़ा सा पालक लेकर गाय को यदि खिला देंगे तो ये आप बुध को शक्ति देने वाला हरी चीज़, मूंग की दाल भिगोकर वो भी आप गाय को दे सकते हैं या भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं या गणेश जी का स्तवन कर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय है आपके लिए पॉसिबल हो वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए बुद्ध की कृपा से आपके लिए परिवर्तन का योग बन सकता है। 12 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और उस दिन सावन का चतुर्थ सोमवार का योग पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है और उसमें भी सोमवार तो बड़ा शुभ है। और ऐसे में इस बार सोमवार जो पड़ रहे हैं सावन के महीने में 5 सोमवार का सुंदर योग बन रहा है। चतुर्थ सोमवार पे हम आ गए हैं 12 अगस्त के दिन। तो ऐसे में उस दिन के साथ साथ दुर्गा अष्टमी का योग भी चल रहा है। तो माँ भगवती दुर्गा के साथ भगवान शंकर का, सुंदर पार्वती जी और दुर्गा जी का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा ही रहेगा जो पूरे सावन के महीने चल रहा है और सोमवार के सोमवार तो बहुत विशेष होता है। आप भी अपने नाम से इसमें स्थान आरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। 13 तारीख का अवसर मंगलवार है और अष्टमी तिथि है और उस दिन परिवर्तन बुध जो चंद्रमा है वो परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। सुबह 6:10 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके बृहस्पति के सम्मुख आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में कुछ लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा शीर्ण है, ऐसे में थोड़ी शक्ति को जगाने का प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि शनि भी इन दिनों वक्री चल रहे हैं। तो पुरुषार्थ को यदि आप करना
से भागेंगे तो नहीं लाभ हो पाएगा। पुरुषार्थ पूरी तरह से करने की ज़रूरत है, पुरुषार्थ से भागिए मत। वैचारिक नहीं, पारिश्रमिक तौर पर शारीरिक जो प्रैक्टिकल काम है उसको भी करने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो विचार 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 सोच सोच में कार्य आगे समय निकलता चला जा रहा है, ऐसा ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी का स्तवन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रवि योग विद्यमान है जो करीब करीब 11:15 बजे से आरंभ होगा। उसके बाद नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। 14 तारीख का अवसर बुधवार, नवमी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है जो करीब करीब 12:15 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो वो है राहु काल शुरू हो जाएगा, तो 12:15 से पहले कोई नया मुहूर्त करने के लिए ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर तरह से बना हुआ है, लेकिन बुध चल रहे हैं अस्त। ऐसे में बुध चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, तो बुध को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। बुधवार है, हरी चीज़ों का दान करें, बुद्ध के मंत्र का जप करें, श्री गणेश का स्तवन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 अगस्त बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामना आपको सबको। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति में बन रहा है कि कुछ नए दोस्तों से मुलाकात, नए लोगों से मुलाकात, सोशल लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में भाग्य से बहुत सारे मामलों में आपको सपोर्ट मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। पूरा महीना जो सूर्य का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत उचित दिखाई देते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। इन दिनों कोई जातक नया जन्म ले रहा हो तो उसकी घर वालों को अवश्य मूल शांति करा लेनी चाहिए, अन्यथा ये जो मूल शांति नहीं होती है वो जीवन में कष्ट देने के योग बनते हैं। 16 तारीख का अवसर शुक्रवार, एकादशी सुंदर तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य का परिवर्तन, भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से, शुक्र वहाँ पूरी तरह से विराजमान है, आपकी राशि में लाभ के योग बनाएंगे, शुभ युक्त हो जाएंगे। बुद्ध के साथ बुद्ध सूर्य जो शुक्र के तीनों की युति भाग्य में हुई है, स्वग्रही होकर रविवार सूर्य वहाँ विराजमान है, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको नित्यपति भगवान सूर्य का वो जल देते हुए, उनका पूजन करते हुए, गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने में कई आप रुके हुए कार्यों को पूरा करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि जब भाग्य साथ हो जाए तो आपकी राशि के अनुसार समझें कि भाग्य के स्वामी भाग्य में आके विराजित हो गए हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बना रहे हैं। बस समस्या एक ही है, शनि महाराज जो वक्री हैं वो आपको सही दिशा में काम नहीं करने देंगे, आपकी हिम्मत को तोड़ते दिखाई देंगे। तो हिम्मत को जगाइए साहब, बिल्कुल सही पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो सफलता की स्थिति बनती दिखाई दे रही। सफलता में कोई अंकुश नहीं लगता दिखाई दे रहा। नहीं तो अगर सोच सही नहीं होगी और कार्य करने से भागेंगे तो स्थितियों को आप अपने अनुकूल नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 अगस्त शनिवार का अवसर है और ये बहुत विशेष दिन है, क्योंकि प्रदोष का योग है। इस दिन द्वादशी उदया तिथि और त्रयोदशी उसके बाद आगमन करती हैं, लेकिन अगले सूर्योदय से पहले पहले, रविवार के सूर्योदय से पहले पहले जो ये जो तिथि है ये क्षय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अगले सूर्योदय तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए त्रयोदशी क्षय हो गई है। लेकिन शनि प्रदोष का योग बन गया है। अभी हम बात कर रहे थे शनि के मामले में, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से तृतीय पराक्रम वाले भाव में बैठे हैं। तो समस्त शनि के दोषों को हरने के लिए इस शुभ योग में जो सूर्यास्त के बाद बनेगा, करीब करीब 42 मिनट तक, सूर्यास्त जब भी आपके क्षेत्र में हो उस तरफ से 42 मिनट तक एक काम करें, भगवान शंकर का तिल के द्वारा अभिषेक करने का प्रयास करें। तिल को जल में डालकर तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, यह आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग देगा। इसको अवश्य कर लीजिए। शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। यदि ऐसे करें, ओम नमः शिवाय से करें, जिस भी मंत्र से, रुद्र सूक्त से करें, रुद्री के अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है जो नित्यपति रुद्राभिषेक भगवान शंकर का सामूहिक तौर पर किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। फ़ोन नंबर नाम में स्क्रीन पे चल रहे हैं। 18 तारीख शनिवार का, रविवार का अवसर, 19 जो चतुर्दशी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर ग्रहों का योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम दिवस, राखी का सुंदर पर्व, सत्यव्रत पूर्णिमा का अवसर और ये समस्त प्रकार से कल्याण का योग ही सावन का 5वां सोमवार का सुंदर योग बन रहा है। राखी के संबंध में एक भ्रांति चल रही है पूरे सब जगह, क्योंकि इस दिन भद्रा है जो करीब करीब 1:29 तक दोपहर तक रहेगी। बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र में भद्रा के संबंध में, राखी के संबंध में वार्ता नहीं उपस्थित की गई है, क्योंकि राखी जो है एक परंपरागत त्यौहार है। इसका कहा जाता है रक्षा सूत्र बांधना।
जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। आप समझें कि इतना जो ये एक विश्वास का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, और इसमें इस बात को हमें देखना चाहिए कि जब विजय प्राप्त करने के लिए जब आवश्यकता हो रक्षा सूत्र की, तब वहाँ पर संकल्पबद्ध होकर एक कार्य किया जाता है। लेकिन जो भद्रा का दोष है वो श्रावणी कर्म के लिए है। शास्त्र कहता है फाल्गुनी और श्रावणी के अंदर भद्रा का दोष लगता है। फाल्गुनी यानी होली जलाने में, और श्रावणी यानी उपाकर्म इत्यादि, उपाकर्म सप्तऋषि पूजन इत्यादि, जनेऊ परिवर्तन इत्यादि का जो पर्व है उसके अंदर भद्रा दोष देखा जाता है। लेकिन राखी एक परंपरागत त्यौहार है और इसमें इस बात को हमें नहीं विचार नहीं करना चाहिए। भद्रा का कोई विचारणीय विषय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, तो हम अब भ्रांति को दूर करने का ही कार्य कर सकते हैं। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इसलिए इस बात से अपने को हटाने का प्रयास करें। सावन का अंतिम सोमवार भी है और बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, उस समय सम्मिलित हों, रुद्राभिषेक करें। अंतिम दिवस है। हम उत्सव के टाइम पर ना भगवान को भूल जाते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि सावन का अंतिम है। अमरनाथ जी में सुंदर भगवान को सुंदर पूजन करने की, दर्शन करने की सुंदर व्यवस्था चल रही है, तो भगवान शिव को ध्यान कर लें। अंतिम समस्त प्रकार से तो कल्याण वही करने वाले हैं। 20 तारीख मंगलवार और प्रतिपदा का तिथि है। भाद्रपद महीना आरंभ हो रहा है इस समय से, और साथ साथ उस दिन बृहस्पति जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल आगे निकल चुके हैं बृहस्पति से, आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए बृहस्पति वहाँ पर सुंदर तरीके से विराजमान है। और ये अब आपको आने वाले समय में पूरी तरह से आपकी सफलताओं को, आपके सम्मान को कहीं ना कहीं रक्षा करने के, आगे बढ़ने के, धन संपदा इत्यादि बढ़ाने के, लाभ बढ़ाने के योग, ट्रेडिंग में आगे लाभ देने के योग बृहस्पति का निर्माण करने का समय आ गया है। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।